बोलना ही है तो सत्य बोले, सार गर्भित बोले। भगवत परक बोले, शांतिप्रद बोले, सुखप्रद बोले। विवेकप्रद बोले। विवेक क्या है कि सत्य चैतन्य आत्मा है जहाँ से मैं स्फुरित होता है, और मिथ्या शरीर है। दुख सुख और ये संसार एक समुद्र की झाग जैसा है, अथवा तो बड़ा दलदल है। जो भी आता है इसमें से निकलना चाहता है तो और घुसता है। अति तुच्छ है। संसार का चिंतन और संसार की आसक्ति जीव को भटकाने वाली है। इसलिए भगवत चिंतन और भगवत आसक्ति, भगवत प्रीति बड़े ऐसा बोलना चाहिए। संसार की आसक्ति मिटे ऐसा सोचना और बोलना चाहिए। जितना समय संसार के व्यवहारों में लगाते हैं अंत में कुछ नहीं मिलेगा। अंत में कुछ हाथ में लगने वाला नहीं। संसार के पीछे कितना भी खप जाओ, डॉलर इधर ही छोड़ के मरना है, शरीर इधर ही जलाना है। आपको क्या मिला? बोलने की अपेक्षा न बोलना उत्तम है। अगर बोलना ही है तो ब्रह्मा जी भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि सार गर्भित बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले। जैसे समुद्र की झाग में कुछ रखा नहीं, दलदल में कुछ रखा नहीं, ऐसे ये संसार एक बड़ा दलदल है अथवा झाग है, देखने भर को है। बचपन के खिलौने, खुशियां, गमियां सब झाग की नहीं गायब हो गई। किशोर अवस्था के सारे खेल गायब हो गए। जवानी के दिन भी ऐसे ही खपे जा रहे हैं। तो जिसके पीछे अज्ञानी लोग खप रहे हैं उस संसार में कोई सार नहीं है। संसार का सार क्या है कि संसार का सार शरीर है। शरीर है तो तुम्हारा मकान, दुकान, दस्तावेज माना रखते। मर गए तो दस्तावेज क्या करेंगे? रुपया पैसा क्या करेगा? संसार का सार शरीर है। शरीर का सार इंद्रियां है। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना, और कर्म इंद्रियां। इंद्रियों का सार मन है। अगर मन सो गया तो इंद्रियां भी कुछ नहीं। मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार चिदावली, और चिदावली का सार वो चैतन्य मेरा आत्मा है। उस सार में टिकना ही सार है। संसार असार समझना ही सार है। संसार अनित्य समझना ही सार है। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप ऐसा समझना ही सार है। इसलिए परमात्मा में मन लगाए, परमात्मा के जप में लगाए, परमात्मा के ज्ञान में लगाए, परमात्मा की प्रीति में लगाए और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य करें। ईमानदारी से अगर आप सेवा कार्य करते हो तो आपको वैराग्य आएगा। ईमानदारी से आप धर्म का अनुष्ठान करते हो तो संसार तुच्छ लगना ही चाहिए। अगर संसार तुच्छ नहीं लगता तो आपने सेवा नहीं किया है। आपने धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है, धर्म का आचरण नहीं किया है। धर्म का आचरण करोगे तो संसार तुच्छ लगेगा, फीका लगेगा।
और भगवान रसमय लगेंगे। धर्म का आपने धर्मात्मा हो तो आपको भगवान रसमय लगेंगे और संसार तुच्छ लगेगा। सेक्स में कोई सार नहीं। अभी भी सेक्स में सार लग रहा है तो आपके अंदर धर्म का फल जगा नहीं। ऐसे ही चटोरेपन में सार लग रहा है तो धर्म का फल जगा नहीं। इंद्रियां बड़ी दुष्ट है। मनुष्य को अपने जीवन काल में 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन संयत कर लेना चाहिए। सार स्वरूप ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का ध्यान और ईश्वर का नाम का आश्रय लेकर सच्चे सुख को और सच्चे जीवन को पा लेना चाहिए। शरीर अनित्य है, कब छूट जाए कोई पता नहीं। अभी अभी वो बाई ने बताया, जुआन पति था, बोले मेरे पति चले गए। कैसे चले गए? बोले ऐसे ही, बस थोड़ा सा हार्ट अटैक हुआ चले गए। अब वो बाई बोलती, उसकी पत्नी बोलती तो मानना पड़ता है, नहीं तो इतना हमसम था, अच्छी पोस्ट थी दिल्ली में, बोले वो तो चले गए। तो ये संसार का कोई भरोसा नहीं। कोई 40 साल में भी चला जाए, कोई 50 में चला जाए, 60-70 में तो कईयों को जाना है। आखिर 80 भी करके जाना ही जाना है। कोई 60 साल में जाए, कोई 70 में जाए, जाना ही जाना है। रहना किसी को भी नहीं, कोई शरीर नहीं रहेगा, किसी की मिल्कत नहीं रहेगी, किसी के संबंध नहीं रहेंगे। ऐसी वेला आएगी। बेटे बाप का संबंध नहीं रहेगा, मुर्दा बन गए, जल गए बस। पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा, नौकर और सेठ का संबंध नहीं रहेगा, डॉलर का और सेठ का संबंध नहीं रहेगा। लेकिन मरने के बाद भी जिसके साथ आपका संबंध नहीं टूटता है, उस अपने मैं स्वरूप आत्मा को पहचान, मैं स्वरूप ईश्वर के आनंद को पाल। यही सार है। बोलने की अपेक्षा न बोलना सार है। और संसार में शरीर सार है, शरीर में इंद्रियां सार है, इंद्रियों में मन सार है, मन में बुद्धि सार है, और बुद्धि का सार चिदावली, और चिदावली का सार चैतन्य आत्मा। तो बोलना पड़े तो उस आत्मा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए बोले। सत्य बोले, हित कर बोले, प्रिय कर बोले। और बोलने का कुछ फल होना चाहिए। धर्म फल हो, धर्म का फल होगा बोलने से तो वैराग्य होगा। धर्म ते बिरति, योग ते ज्ञान, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। धर्म युक्त वाणी, धर्म युक्त जीवन होगा तो जीवन में विवेक होगा, वैराग्य होगा, भगवत ज्ञान प्रकट होगा।